अब जिस सेंटर में मैं आया ना, इसका नाम है लव फिटनेस, वो लिखा ना सामने। इस सेंटर के अंदर पिछले मैं 8 साल से टीच कर रहा, एक ही क्लास सेम टाइम पे, सुबह सुबह 5:30 बजे। मौसम हो रहा बहुत ठंडा, ये देखो पेड़ कितने हिल रहे हैं, भयंकर हवा चल रही ठंडी। ये पूरा सेम मेंबर है, सेम मैं हूँ, सब कुछ सेम है। और पिछले 8 साल से इन्हें टीच कर रहा मैं, सुबह की पहली क्लास। आज के दिन क्या है दिन, आज है बृहस्पतिवार, थर्सडे। बाइक लगा दी यहाँ पार्किंग में, ये जा रही मेंबर। अब पूरा सेंटर भरा हुआ होगा। यह है शेड्यूल, यह है मेरा नाम, यह है मैप, मेंबर बैठे हुए। एक क्लास वहाँ चल रही, एक क्लास वहाँ चल रही। बाल रंग मार रखे, रुका मचा रहे था सा चपताए बाउम चैंटिंग हित फाओ हो। खोंग डाउलंग खोंग डाउचन हाई चन लेन होल्ड सौ तो चुपचन नम बोन वेरी गुड बा हाय मॉडुलर। तो भाइयों कल रात के लिए सॉरी मांगता हूँ। कल रात जो है बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गया था, थक गया था, क्लास बहुत दूर थी और उसके बाद एक लेट नाइट मीटिंग भी थी, तो उसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर मैंने जल्दी से ख़त्म करके मैं सो गया था बस। कहानी ये बनी, क्लास ख़त्म करने के बाद ना 2 इंडियन टीचर अभी आए थे दूसरी सिटी से यहाँ पे काम करने हनोई के अंदर। दूसरी सिटी में और हनोई में ये अंतर है कि दूसरी सिटी में है जॉब एक जगह, यानी एक ही प्लेस पे है, आपको कहीं घूमना नहीं। लेकिन हनोई के अंदर आपको डिफरेंट प्लेसेस पे जाना। तो वो सबके बस की बात नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो उन लड़कों ने क्या करा, एक ने क्लास छोड़ दी और एक ने कंपनी छोड़ दी कि हम हनोई में काम ही नहीं करना चाहते। और अचानक ही, मतलब एक क्लास छोड़ने का मतलब है कि पहले तो क्लास के पैसे कटेंगे इंडियन के हिसाब से बता रहा मैं, 9,000 रुपये कटेंगे अगर आपने एक क्लास छोड़ी का मतलब कि आपने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ प्रॉब्लम है और जो है मैं जो हूँ क्लास नहीं ले सकता। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा 1-1.5 घंटा पहले या 3-4 घंटे पहले या एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया मैं कल क्लास नहीं लेने का, तो वो एडजस्ट करा देंगे। ऐसे नहीं कि आपने अपनी मर्जी से क्लास छोड़ दी
लेकिन भारतीय टीचर ऐसे ही हैं, यहाँ पे वे सोचे हम राजा हैं कि कभी भी कुछ भी कर दें, कभी कंपनी छोड़ दें रात को, ठीक है ना, कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं जाते ही नहीं रहा, रात को लेट सोए तो सुबह को क्लास नहीं गए। बहुत सारे टीचर हैं ऐसे, जो नए नए टीचर हुए हैं वे ऐसे ही हुए हैं, ठीक है। जो पुराने एक्सपीरियंस टीचर हैं उन्हें पता कि क्या काम कैसे हुए, तो उसकी वजह से और नए रूल बन गए अब कंपनी के। तो कल एकदम मीटिंग बुलाई, एक ने कंपनी छोड़ दी कि मैं करता ही नहीं काम, मुझे ऐसे धक्के नहीं खाने, मुझे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, मुझे तो एक जगह फिक्स करो। हनोई के अंदर एक जगह नहीं मिलता काम कि आपको एक ही सेंटर दे दिया और उसमें पढ़ाते रहो, मेंबर फील बोर हो जाए। मेंबर खुद कहें कि हम एक हफ्ते में एक ही बार झेल सके इस टीचर को, ये नहीं कि दिन की अगर 4 क्लासें हैं तो चारों बार यही टीचर आएगा। लेकिन दूसरी सिटी में डिफरेंट है, वहाँ पे आपको एक ही सेंटर में टीच करना है, वहाँ पे इतने सारे सेंटर है नहीं। तो कल शाम यही राड हुई, एक टीचर निकल गया, एक टीचर ने क्लास कैंसिल कर दिया। क्लास कैंसिल करने के बाद उसने कॉन्टैक्ट भी बंद कर दिया, अपना मोबाइल ही बंद कर दिया कि कोई मुझे संपर्क भी ना कर पावे, कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, लेट हूँ। तो मुझे उसकी क्लास लेनी पड़ी है कि वो मेरे जहाँ मेरी क्लास थी शाम, उसके पास ही वो सेंटर था और वो मेरी क्लास नहीं थी, तो वहाँ मैं 15-20 मिनट लेट भी हो गया, क्योंकि मेरी अपनी क्लास थी भाई, मैं अपनी क्लास जल्दी क्यों छोड़ूँ दूसरे की वजह से। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, रात मुझे फिर लेट हो गया बहुत। फिर वो मीटिंग होने लग गई, फिर और टाइम लग गया कि और नए पता जो नए टीचर हुए ना, जो काम नहीं कर पाते हैं उनकी वजह से और नए रूल बन जाए हैं। मतलब जो रूल्स बने हुए हैं पहले से कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में वो तो है ही हैं, अब जब ये ऐसी कहानियाँ बनाए ना तो और रूल्स बन गए कि ये नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए, मैं कंपनी में ऐसे नहीं रखने की, जो काम नहीं कर सकते या जो लेट होंगे क्लास में कैंसिल करेंगे क्लास, बताने के नहीं, इन्फॉर्म नहीं करने के, ये कटेंगे वो कटेंगे। यहाँ पे हर गलती पे पैसा कटता है, हर गलती पे। क्लास लेट हुई पैसा कटेगा, क्लास कैंसिल हुई पैसा कटेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करा जो कंपनी का है पैसा कटेगा, ठीक है। और जो वीज़ा बनता है उसके भी पैसे कटने हैं, सब चीज़ों के पैसे ही पैसे कटे हैं। तो मैं हमेशा 1.5-2 घंटे में तो 2 घंटे 1 घंटे पहले जाता हूँ क्लास में, क्योंकि ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए तो भी पैसा कटेगा, बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो भी पैसा कटेगा। अगर बीमार हो, जैसे आज मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ या मुझे खांसी हो रही, जुकाम हो रही, मेरे सिर में दर्द हो रहा, तो मुझे कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई मैं कल की क्लास नहीं लेने का, मैं शाम की क्लास नहीं लेने का, तो कंपनी किसी टीचर का प्रबंध करेगी तो आपके पैसे नहीं कटने के। तो ऐसा बताना पड़ता है, एकदम नहीं कि अपनी मर्जी से छोड़ दी कि मैं करता ही नहीं काम, जिस पर जो पता हमारे वाले क्या सोचते हैं, जिस पे जो हो सकता वो कर लो, मैं करता नहीं काम, पढ़ा मैं यहाँ, वीज़ा कैंसिल करेगी कर देगी, कंपनी से निकाल लेगी निकाल देगी, ये एटीट्यूड रहेगा हमारे इंडियन टीचरों का। मुझे घंटे का फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इंडिया में जाके कर लूँगा, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। जब अभी गुस्से में है, अभी किसी चीज़ कोई उन्हें चीज़ मिल नहीं पा रही तो उसकी वजह से वो बहुत गुस्से में है, तो अभी ऐसा बोल रहे हैं। कुछ देर 1-2 घंटे बाद भाई जॉब लगवा दे यार, भाई अपनी कंपनी में बात करिए, भाई वहाँ बात करिए, यार मैं उस टाइम गुस्से में था, यार मैंने उस टाइम पी रखी थी, भाई उस टाइम मेरा मूड ख़राब था। अबे भाई तुम, अब पता है डायरेक्ट बॉस से ही बात हो रहा है यहाँ, किसी नीचे मैनेजर एम्प्लॉय से बात नहीं होती, तो उसने मुझसे बता दिया डायरेक्ट बॉस से, बॉस को ही मैसेज छोड़ दी मैंने कंपनी, तेरे पे जो होता वो कर ले, मेरा वीज़ा भी कैंसिल कर दे, ऐसी बातें हुए हैं। वो गुस्से में है या पी रखी होगी, जो भी करे। तो इस तरीके से टीचर है, कुछ काम नहीं करना चाहते, कुछ आवे हैं कि सोचें कि बस घर के पास ही मिल जाए क्लास। मेरी हर क्लास घर से 15-15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर तो नॉर्मल सा है एक, कि 15 तो मुझे जाना ही जाना है। अभी मेरी 12 बजे क्लास है, ठीक है, अभी 8 बजने वाले, 8:30 बजे मैं निकल लूँ यहाँ से, 2 घंटे का वर्कआउट होगा, 40 मिनट की तो ट्रैवलिंग है मेरी, 40 मिनट पक्के हैं पूरे। अगर मुझे वहाँ 10 बजे पहुँचना है तो 9:20 पे चलना होगा, अगर वहाँ मुझे जो है 9 बजे पहुँचना है तो 8:20 पे चलना होगा, ऐसे चलना होगा। क्लास है मेरी 12 बजे, अभी नहीं है, तो मैं अभी लंच भी तैयार कर रहा, साथ ही लेके जाऊँगा मैं वहाँ, मैं वापस आके घर में बनाने का नहीं, अब लंच भी है या आपका ब्रेकफास्ट चल ही रहा है, जैसा आपको पता है डेली खाता हूँ मैं। तो इसकी वजह से जो है कल मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत, कि अभी एक तो नए रूल अभी वैसे ही बन रहे, 2024 एंड, हर साल नए रूल बनते हैं, अब 2024 एंड आने वाला हो गया एंड, अगले महीने 12वां महीना है, ठीक है, उसके बाद ख़त्म, जनवरी आती फिर नए रूल्स बनेंगे, फिर कुछ नए होंगे, कुछ नए टीचर आवेंगे, फिर कुछ करेंगे गलत काम, उसकी वजह से और नए रूल बनेंगे, पुराने टीचर वैसे ही परेशान। तो ये कहानी चल रही है। चलिए कहानी मैंने आपको बता दी, इसलिए कंपनी छोड़ रहे लड़के, बहुत कंपनी छोड़ते हैं तो उनके बस की नहीं है रूल्स फॉलो करने, वे राजा हैं, ये समझे कि हम किंग हैं, ठीक है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, पर ऐसा होता नहीं। और ख़ासकर हमारी बॉस है सारी वियतनामीज वूमन, उनके सामने तो वैसी नहीं चलती। आदमी तो चलो फिर भी समझ जावे,
औरत नहीं समझती, तुम कितना ही बोलते रहो, वो तो बिल्कुल ढीठ रहे, वो उसे फ़र्क नहीं पड़ता 1% भी। वो कहेगी जो मैंने कहा है वही होगा, नहीं होगा तो भागो यहाँ से। तो इसकी वजह से बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। पर कोई नहीं, अपना वर्कआउट है आज शोल्डर का। तो अभी खाना खा लेते हैं। खाना क्या, बस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, एक बैंग में डाल लेता हूँ पेट में। उसके बाद एग्स उबलने रख दिए, और फिर अभी दोपहर में दिखाते हैं आपको कहानी क्या है आज की। हाय हाय ताय कम चन चन चाय गपताय चाप कम होल नम बोन बा हाय मोर रिलैक्स मम सुवंग नोई सुवंग थंग चन चाय गप चन फाय खित फा ओपन योर हैंड हाय ताय सुवंग गपताय बेन चाय चाय चियो चाय शीत फाव सेंटर थाउजा चपताय बेन फाय चपताय शीत फाव सेंटर हाई ताई सुबंग तो फाइनली आपका भाइयों घर आ चुका है। ये लिया जैपनीज़ है ये गार्नोलाई। आजकल मुझे गार्नोला खाने का बहुत मन हो रहा है ना, तो मैं सब तरह के ला के रखूँ अब यहाँ। और खाने का नहीं इतने, एक ये हो गया, एक ये नट्स ला के रख रखे, एक ये हो गए नट्स, ये भी मिक्स हैं। ये मैंने हो ची मिन से मंगाए थे। ये चॉकलेट वाले गार्नोला हैं, ये आपको भी दिखाए थे। ये ओट्स वाला गार्नोला है, ठीक है। ये देखो ये 4 तरह के डिफरेंट तरह के, ठीक है। इसने इतने तरह के गार्नोला हैं। ये पता नहीं कब ख़त्म होंगे, कितने महीने तक चलेंगे ये। अभी तो मन कर रहा मेरा, अभी तो भर लूँगा मैं, जहाँ भी जाऊँ जो भी दिखे ले आऊँ उठा के। तो अभी घर अभी आया, आज थोड़ा जल्दी आ गया, अभी 8 बजे, ठीक है। तो अभी एक बर्गर लेके आया मैं, घर में बनाता हूँ बर्गर मोस्टली ना। एक बर्गर बनाऊँगा, एक गार्नोला बनाऊंगा वही दूध वाला। तो बढ़िया चल रहा। रात को मैं हल्का ही खा रहा, नहीं तो फिर वेट बहुत जल्दी बढ़ा है यहाँ के वियतनाम के खाने पीने से। जब मैं वियतनाम में आया था 58 किलो का था या 60 किलो का था, और जब से वेट इतना बढ़ गया यहाँ आने के बाद, चेहरा फूल गया, वेट बढ़ गया पूरा दबा के। यहाँ के खाने पाने में अलग ही वो है, डिफरेंट कुछ है। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे कंपनी छोड़ते हैं लड़के यहाँ पे,
ठीक है, हर पता नहीं इंडियन लड़कों के दिमाग में क्या है, जरा सा पैसा देखें या जरा सी तकलीफ हो ना वे तुरंत ही छोड़ दें चीज़ें। अब मुझे कितनी तकलीफ हो खाना बनाने की, अब ये खामा रात को, ठीक है, नहीं तो मेरा मन नहीं करता कि कोई खाना बना दे, बढ़िया दाल रोटी खिलाए, रात को चावल हो साथ में या कुछ हो, पर नहीं, अब नहीं टाइम है बनाने का, या नहीं टाइम होता भैया, नहीं मिलता। जब घर जाएंगे जब खावेंगे। अब एक बर्गर बनाऊंगा और इससे पेट भरूंगा, भर जाता है। खैर, तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो प्लीज़। वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है ना। आपका भाई बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता है वियतनाम से, ठीक है। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में कल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।